बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, 6 क्लास की बच्चों, आपको याद होगा कि हम सच का इनाम का सबक जो है मुताला कर चुके थे, पढ़ चुके थे। बुलंद ख़ानी उसकी हो गई थी। अब हम उसके नए आने वाले अल्फाज और उनके मायने पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों आप पहला लफ्ज़ देख रहे हैं दादरसी। दादरसी के मायने हैं इंसाफ। दूसरा लफ्ज़ है अहकामात। अहकामात जो है वो हुक्म की जमा है, यानी कि अहकामात जो है वो हुक्म की जमा है। हुक्म का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, कुछ हुक्म देना। इसी तरह से तीसरा लफ्ज़ है कसीदा। कसीदा के मायने हैं तारीफ़ करना। मुसाहिब कहते हैं दरबार के लोग या दरबारी, जो यहाँ वहाँ दरबार में बैठते हैं उनको दरबार के लोगों को मुसाहिबों कहते हैं। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है मुकर्रब। मुकर्रब का मतलब है ख़ास, करीब का बंदा। इसी तरह से बहरूपिया। बहरूपिया के मतलब है धोखेबाज। उसके बाद है गज़बनाक। गज़बनाक का मतलब है शदीद गुस्सा होना। फिर है तामील। तामील का मतलब है अमल करना। फिर है मुस्तहिक। मुस्तहिक का मतलब है, इसके मायने हैं हकदार। नेक्स्ट जो अगला लफ्ज़ है वो है पारसा, और पारसा के मतलब है नेक। बच्चों यहाँ हमने अल्फाज के मायने समझ लिए हैं। अब हम आके इसके सवालात पर आते हैं। सवालात में आपके पास मैंने सवालात नहीं लिखे, सिर्फ जवाबात लिखे हुए हैं। मैं आपको सवालात जो है वो बुक में से पढ़ के बता रही हूँ। आपने वहाँ पर भी बुक से सवाल लिखने हैं और उसके बाद जवाबात मैंने आपको यहाँ लिख के दिए हैं। पहला सवाल है आपके पास, बादशाह ने फरियाद सुनने के बाद क्या कर रहा था? अच्छा, बादशाह फरियाद सुनने के बाद क्या कर रहा था? जवाब में मैंने आपको क्या लिखवाया है, शाही दरबार में बादशाह तख्त पर बैठा फरियादियों की फरियाद सुन रहा था और इसकी दाद रसी के लिए अहकामात दे रहा था। बच्चे पहले सवाल का जवाब है। इसी तरह से दूसरा सवाल है हमारे पास, बादशाह के मुकर्रब ने पारसा को देखकर क्या कहा? बादशाह के मुकर्रब ने पारसा को देखकर कहा, ये शख्स जो पारसा बना बैठा है अव्वल दर्जे का झूठा और मक्कार है, इसकी बात का हरगिज़ एतबार ना किया जाए। इसके बाद तीसरा सवाल हमारे पास है, बादशाह के दरबार में जो कसीदा पढ़ा गया वो किस मशहूर कसीदा गो का था? तो इसका क्या जवाब है, बादशाह के दरबार में जो कसीदा पढ़ा गया वो मशहूर कसीदा गो शायर नूरी का था। चौथा सवाल है हमारे पास, पारसा का सच सुनकर बादशाह ने क्या कहा? पारसा का सच सुनकर बादशाह ने कहा, बहरूपिये, वाकई इससे बड़ा सच तुमने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं बोला होगा। सवाल नंबर 5 है, इस हिकायत में कौन सा इखलाकी सबक पोशीदा है? इसका जवाब है, इस हिकायत में ये इखलाकी सबक पोशीदा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और किसी की खुशामद नहीं करनी चाहिए। बच्चों हमने अल्फाज मायने कर लिए और सवाल जवाब भी यहाँ पर आपके मुकम्मल हो गए हैं। आपने इनको खुशखत करके अपनी नीट कॉपीज़ पे इसको कंप्लीट करना है। बच्चों सवाल जवाब और अल्फाज मायनों के बाद हम लोग आ रहे हैं अब अल्फाज जुमलों पर, यानी अब आपके पास अल्फाज दिए गए हैं, इनके आपने जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है तख्त। तख्त यानी इसका जुमला हमने बनाया है, बादशाह तख्त पर बैठा है। दूसरा लफ्ज़ है दादरसी। दादरसी का जुमला हमने बनाया है, जज साइलों की दादरसी करता है। कसीदा। कसीदा का जुमला हमने बनाया है, नूरी मशहूर कसीदा गो शायर था। फिर है बहरूपिया। बहरूपिये का हमने जुमला बनाया है, बहरूपिये ने नेक होने का ढोंग किया। पारसा। पारसा लोग हमेशा कामयाब होते हैं। ये बच्चों अल्फाज थे, उनके जुमले हमने बना दिए हैं। इसी तरह से हमारे पास सवाल नंबर 5 में ये सवाल आपको बुक में मिलेंगे। इसका सवाल नंबर 3 भी आपको बुक में मिलेगा। आपने वो सवाल लिखना है और उसके बाद ये जुमले आपने बनाने हैं। इसी तरह सवाल नंबर 5 है आपके पास, जिनमें अल्फाज के
مترادف لکھنے ہیں. الفاظ کیا دیے گئے ہیں آپ کے پاس؟ پہلا لفظ ہے جھوٹا. اس کے مترادف کے بچے آپ کو پتہ ہے مترادف کے معنی ہوتے ہیں ہم معنی الفاظ، یعنی کہ جو لفظ آپ کو دیا گیا اس کا ہم معنی آپ کو بتانا ہے. تو جھوٹا کا ہم معنی ہے مکار. اسی طرح بادشاہ، اس کا مترادف ہو جائے گا سلطان. پھر ہے تعریف، اس کا مترادف ہو جائے گا قصیدہ. پھر ہے پارسا کا مترادف لفظ ہوگا نیک. فریبی کا مترادف لفظ ہوگا دھوکے باز. سناٹا خاموشی. تو بچوں یہ اب آپ کے پاس ہو گئے ہیں الفاظ، جملے بھی ہم نے کر لیے ہیں، الفاظ مترادف بھی ہو گئے ہیں. تو بچوں آج کا کام ہم لوگوں کا یہاں تک ہی ہے. آپ نے ان تمام کاموں کو جو اس سے پہلے میں نے الفاظ معنی اور سوال جواب کروائے ان کو بھی، اور الفاظ جملے اور مترادف الفاظ کو بھی آپ نے خوش خط کر کے اپنی کاپیز پر، نیٹ کاپیز پر مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم بک کا مشقی کام کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.